हम देखते हैं कि वेजिटा ने रगोरा को मार दिया होता है और सभी ये देख के हैरान थे कि भला ये वेजिटा ने कैसे कर दिया। वेजिटा के अंदर से एक खास एनर्जी निकली थी जिससे कि हर्ट्स ने महसूस कर लिया था और हर्ट्स कहता है, सच में यकीन नहीं होता कि वेजिटा के अंदर भी डार्क एनर्जी है, लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने मेरे डैड के अंदर से वो डार्क एनर्जी महसूस की थी। इस पे हर्ट्स कहता है, ट्रंक्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो वेजिटा ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वापस आ जाता है और कहता है, तुमने देखा ट्रंक्स, लड़ाई ऐसी होनी चाहिए, समझे? तुम्हें अपने दुश्मन को एक भी मौका नहीं देना है। इस पे ट्रंक्स कहता है, वाकई में डैड, आपकी ताकत तो कमाल की है। इस पे वो ओल्ड गॉड कहता है, तो अब अगली लड़ाई जिसकी होने वाली है वो है ब्रोली और मार्क। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और मार्क एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मार्क ब्रोली से कहता है, तुम तो मुझे काफी ताकतवर लगते हो। इस पे ब्रोली कहता है, अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम हार मान कर जा सकते हो। इस पे मार्क कहता है, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, समझे? मुझे भी ये लड़ाई जीतनी है और वापस से जिंदा होना है। इस पे ब्रोली कहता है, तुम्हें शायद ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ये लड़ाई नहीं हारने वाला। इस पे मार्क कहता है, लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम्हें अपने आप पे इतना विश्वास है कि तुम ये लड़ाई जीत जाओगे। ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। इस पे ब्रोली कहता है, घातक किसके लिए कौन होगा, ये हम दोनों को लड़ाई के बाद पता चल जाएगा। इस पे मार्क कहता है, तो ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क ब्रोली पे अपना हमला करता है। ब्रोली अपनी जगह पे खड़ा होता है और बिल्कुल भी नहीं हटता। इस पे मार्क कहता है, ये तो काफी दमदार है। मार्क ये कहने के बाद उस पे अपने कई सारे अटैक को करने लगता है। ब्रोली मार्क के हमले को डॉज नहीं करता, लेकिन मार्क के हमले का ब्रोली पर कोई भी असर नहीं होता। हर्ट्स और ट्रंक्स ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। इस पे ट्रंक्स कहता है, वाह क्या बात है, ब्रोली वाकई में लाजवाब है, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। मार्क तो ब्रोली को कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस पे हर्ट्स कहता है, ट्रंक्स, इतनी भी जल्दी इसका फैसला मत करो, कुछ तो है जो कि वो ब्रोली से छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जैसा हम देख रहे हैं वो उतना कमजोर है। इस पे ट्रंक्स कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। इस पे ब्रोली मार्क से कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने पूरी कोशिश कर ली? क्या तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते? इस पे मार्क कुछ भी नहीं कहता और ब्रोली की बातों को अनसुना करते हुए उस पे अपना हमला लगातार करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली उसके पंच को अचानक से पकड़ लेता है और उस पे अपना एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमजोर है, ये तो ब्रोली का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इस पे हर्ट्स कहता है, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? हम देखते हैं कि ब्रोली उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम काफी देर तक लड़ोगे, लेकिन तुम तो काफी जल्दी ढेर हो गए। और ये बात कहने के बाद ब्रोली मार्क पे अपना एक पावरफुल हमला करता है जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वहां से जाने लगता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, हर्ट्स, ब्रोली जीत गया, ब्रोली ने इस लड़ाई को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया, तुमने वो देखा? इस पे हर्ट्स कहता है, क्या ये भला इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या वाकई में ब्रोली जीत गया? तभी इस पे ब्रोली कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बेवकूफ मुझे पता है कि वो तुम नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे डर कर छुप क्यों रहे हो? इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ लूंगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से मार्क को पकड़ लेता है और इस पे ट्रंक्स कहता है, यानी कि ब्रोली इतनी देर से किससे लड़ रहा था? इस पे हर्ट्स कहता है, वो उसी का बनाया हुआ क्लोन था। डीमंस के लिए ये करना काफी आम बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने इतनी सफाई से ये कैसे किया। ब्रोली जैसे ही मार्क की गर्दन पकड़ता है, मार्क उसे छुड़ा लेता है और उस पर अपना एक जोरदार हमला करता है जिससे कि ब्रोली थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे मार्क कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या बात है, अब तुम्हें मजा आया? इस पे ब्रोली कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये पहले करना चाहिए था क्योंकि मैं अब इस लड़ाई को नहीं खींचना चाहता। इस पे मार्क कहता है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ।
और ये कहने के बाद मार्क ब्रोली पे अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि ब्रोली डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मार्क उसके पीछे आकर दोबारा से उस पे अपना स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि ब्रोली को मार्क का अटैक दोनों तरफ से लगता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली जमीन पर गिर जाता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं ब्रोली, क्या ब्रोली हार गया? इस पे मार्क कहता है, तुम में काफी दम था, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मैं ये बात जानता था। अब तुम कई लाखों सालों के लिए यहीं पर रहोगे और मैं अर्थ पे जाऊंगा। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से उठ जाता है और ब्रोली काफी गुस्से में होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ब्रोली को ऐसा करता हुआ देखकर मार्क काफी घबरा जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? इसे तो हार जाना चाहिए था, ये नामुमकिन है। ब्रोली काफी गुस्से में होता है और वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, ब्रोली बेकाबू हो रहा है। तभी मार्क कहता है, आखिर ये मेरे अटैक से बच कैसे गया? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहने के बाद मार्क भी अपनी पावर को अप करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। मार्क कुछ भी नहीं कर पाता और उससे कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? तुम्हें आखिर इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? इस पे ब्रोली कहता है, तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट करने की गलती की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और अब तुम हारोगे। ये कहने के बाद ब्रोली उस पर अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि मार्क जमीन पर पड़ा होता है और ब्रोली लड़ाई जीत जाता है। तभी वो ओल्ड गॉड आके कहता है, इस लड़ाई का विनर है ब्रोली। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली बारी हर्ट्स की होती है। इस पे वो ओल्ड गॉड कहता है, तो अगली फाइट जिसमें होने वाली है वो है हर्ट्स और लियो। तो दोनों योद्धाओं से मेरा निवेदन है कि वो दोनों आमने सामने आ जाएं। इसके बाद हर्ट्स लियो को देख के कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसके अंदर से काफी भयानक डीमन की डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। इस पे ट्रंक्स कहता है, तो हर्ट्स, क्या तुम तैयार हो ना? अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें जीतना है। इस पे हर्ट्स कहता है, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स और लियो आमने सामने आते हैं। लियो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ओपोनेंट इतना कमजोर होगा। मुझे कोई ताकतवर ओपोनेंट दे देते तो मुझे मजा आ जाता। तुम जैसे कमजोर ओपोनेंट का सामना करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इस पे हर्ट्स कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है। इस पे लियो कहता है, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं है बच्चे, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स हर्ट्स से कहता है, कम ऑन हर्ट्स, तुम ये कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स अपनी पावर को अप करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियो तुरंत उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, वाकई में तुम बेवकूफ हो। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या? रुको जरा, कहीं तुम वो तो नहीं? इस पे लियो कहता है, तुमने वाकई में काफी देर कर दी। वैसे भी इन सब का कोई भी फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि लियो हर्ट्स पे अचानक से हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ हर्ट्स जमीन पर गिर जाता है और वो हार जाता है। इस पे लियो कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा आसान था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये इतनी आसानी से कर लूंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आखिरकार अब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाऊंगा।